हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी चैनल पीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। गाइस, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, हिस्ट्री का चैप्टर 2 किया था। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3। गाइस, हम करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा कैसे आया, हड़प्पा की खोज कैसे की गई। सो गाइस, हम देखते हैं लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा ये खंडर है, इससे हज़ारों ईंटें मिलेंगी। सो गाइस, उन्होंने सोचा कि ये खंडर है, इससे हज़ारों ईंटें मिल जाएगी, जिससे कि रेलवे का काम पूरा हो जाएगा। और यही हुआ कि वो खंडर में से वो लोग काफ़ी सारी ईंटें वहाँ से लेकर चली गई और रेलवे काम पूरा किया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। गैस, अब हड़प्पा नज़र में आ गया था और इन सब शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इस नगर की क्या विशेषता थी। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी। कईयों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। वहीं गाइस, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। वहाँ जो यहाँ हम देखते हैं हड़प्पा के जो स्थल थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, एक भाग पूर्वी और एक पश्चिम। जो ऊंचाई वाला भाग था, ऊंचाई पर था पूर्वी हिस्सा, और लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा था वो निचले पे था। और पश्चिमी भाग जो है हमारा छोटा था और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था। वही गाइस, हम देखते हैं ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। और उनकी जो 4 दीवारियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानघर था जिसमें कि इसे बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हाँ गाइस, ऐसा ही था। इसमें जो है बीच में जो है हमारा स्नानघर होता था वो काफ़ी बड़ा होता था और उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और इसके मतलब कि यहाँ इस स्नानघर में नहाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसमें जब नहाना होता था तो फिर कुएं से पानी ले लिया जाता था और बाद में इसको साफ़ करके खाली भी कर दिया जाता था। मतलब यहाँ की परंपरा ये थी, कोई गेस्ट अगर आते थे तो फिर ये इसमें जो है पानी भरा जाता था, नहीं तो फिर इसको खाली कर दिया जाता था। नेक्स्ट हम आते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर। कालीबंगा और लोथल जो है यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें भंडारगृह मिले हैं, लेकिन कालीबंगा और लोथल में हमें अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं भवन, नाले और सड़कें। जैसे कि हमें बताया गया था कि हड़प्पा के जो नगर के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानघर होता था। अधिकांश घर ऐसा होता जिसमें अलग जो है स्नानघर बनाया जाता था। और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे, जिससे कि पानी जो है हम उसमें स्नानघर में डाल दें और फिर जब काम ख़त्म हो जाए फिर उस पानी को निकाल के फेंक दें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि नाले जो है वहाँ के ढके हुए होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि जो पानी जो है वो आसानी से बह सके। घरों की नालियों की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते ताकि आसानी से समय समय पर हम उसे साफ़ कर सकें। नाले जो होते थे घर से डायरेक्ट होते थे और वो जाके बाहर की सड़कों पर मिल जाते थे। और नाले जो है ढके हुए होते थे, लेकिन जो है जगह जगह पर उनमें मेन होल बनाए जाते ताकि अगर उसमें कुछ कचरा फंस भी जाए तो समय पर हम उसको साफ़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है नगरीय जीवन। अब वहाँ के लोगों का नगरीय जीवन कैसा था। यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोग की चीज़ें मंगवाते थे। अन्य उपयोगी चीज़ें जो है वो दूर दूर से मंगवाते थे। ये लोग खूबसूरत मनकों तथा सोनों चांदी से बने आभूषण जैसे कि कीमती चीज़ें अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि हमें पहचान में नहीं है।
लोग यात्राएं करते थे, दूसरे देशों में जाकर वहाँ से वस्तुएं लाते थे। यहाँ के लोग यात्रा भी करते हैं और दूसरे देशों में जाते थे और जो चीज़ उनको पसंद आती थी वो लेके इस नगर में आ जाते थे। नेक्स्ट हमारा आता है हड़प्पा नगरों से प्राप्त चीज़ें। अब कौन सी हमें प्राप्त हैं? ये अधिकतम धातुएं, अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी आदि से चांदी से जो धातु जो है बनाई गई थी। धातु जो है इन सब चीज़ों से बनाई गई थी हड़प्पा नगरों में। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। आकर्षक वस्तुएं मनके, बाट और फलक ये सब बनाए गए थे। पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र में, ये जो आयताकार मोहरें बनाई जाती थी इन पर जो है जानवरों के। नेक्स्ट हमारा आता है काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये लोग। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेनस से बनी तख्तियाँ सूत कताई का संकेत देती है। हमें मोहनजोदड़ो से ये सारे सामान मिले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चे माल उस चीज़ को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अब जो हमें कपास मिलता है वो कच्चा माल होता है, उसको हम तैयार करते हैं, जैसे कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं। तो फिर ये जो है एक पूर्ण चीज़ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। हड़प्पा लोगों को कई चीज़ें वहाँ से मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते हैं। जैसे कि हमें तांबा जो है राजस्थान और ओमान से मिलता है। टीन जो है ईरान, अफ़गानिस्तान से मिलता है। सोना कर्नाटक से मिलता है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग जो है ये सब चीज़ें उगाते थे, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। हल लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमें लकड़ी के कुछ अवशेष मिले हैं, हल से बनाए हुए खिलौने मिले हैं लकड़ी के, जो कि ये पहचाना गया है कि वहाँ पे पहले जो है लकड़ी के हल बनाए जाते थे। गाय, भैंसे, भेड़, बकरी पालते थे, मतलब पशुपालन भी होता था, इसलिए गाय, भैंसे, भेड़, बकरी पालते थे। ये लोग शिकार भी करते थे, हिरन का शिकार करते थे। फिर नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा यहाँ साफ पानी मिलता है। धोलावीरा में साफ पानी मिलता है। यहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ होती थी। धोलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया। हमारे हड़प्पा को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया, जबकि धोलावीरा को 3 भागों में। हर हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है, जबकि यहाँ पे एक जो है प्रवेश द्वार होते थे। यहाँ नगर में एक खुला मैदान था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लोथल बंदरगाह है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। लोथल में एक भंडार गृह भी था। यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनी गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था। भंडार गृह में कई मोहरे मुद्रांकन एवं मोहरबंदी मिले हैं। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सभ्यता के अंत का रहस्य। गाइस लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। नालियों की जो व्यवस्था थी वो भी बंद हो गई। लोग जो है झुग्गियों में जाके रहने लगे। गाइस कुछ विद्वान और कुछ पुरातत्वविदों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे अकाल पड़ गया था, यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, सूखा पड़ गया, तो इस कारण जो है सभ्यता का अंत हो गया है। कुछ और कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बाढ़ के कारण हो गया, कोई भूकंप, सुनामी, ये सब कह रहे हैं। सो गाइस इसका मेन कारण यही होगा कि यहाँ पे अकाली पड़ गई थी और बाढ़ आ गया था, इस कारण जो है इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ वैज्ञानिक अभी भी ढूंढने में लगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर 3। गाइस इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इसको पसंद आया आपको, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।